कल दिन 12 बजे गोड्डा पुलिस को सूचना मिली सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में पहाड़पुर के पास जंगल तरफ लूटपाट का घटना घटी। क्या मामला है? कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की और क्या मामला? ये कल 3/12/22 को गोड्डा पुलिस को सूचना मिली सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में पहाड़पुर के पास वो जंगल तरफ लूटपाट की घटना घट रही है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुंदर पहाड़ी थाना प्रभारी वो निकले वहाँ पे, और जब उस तरफ वहाँ पहुँचे घटनास्थल के पास तो देखे कि लूटपाट हो रही थी, और उसमें जो है अपराधी जो थे पुलिस को देख करके भागना शुरू किया, तो उसको खदेड़ करके पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। उसमें गुत्थम गुत्थी भी हुई। उसमें 2 आदमी को अपराधी को पकड़ा गया, जिसमें एक गुंजन यादव और एक आनंद करके ओम प्रकाश भगत उर्फ आनंद करके वो दोनों को पकड़ा गया। और उसके बाद उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे उसमें बताया गया कि उसमें 2 अभियुक्त और थे उसमें, जो उसके सहपाठी थे वो भाग गए। और जब तलाशी ली गई, विधिवत तलाशी ली गई, तो गुंजन यादव के पास से एक देसी कट्टा और 3 कारतूस वहाँ पर उसके पास से बरामद हुए। लूटे गए जो मोटरसाइकिल था वो बरामद हुआ, मोबाइल बरामद हुआ। और फिर उसके बाद जो भी अभियुक्त भागे थे उसके बारे में वो चूँकि चारों अभियुक्त जो है धमसाय के रहने वाले हैं, पथरगामा थाना अंतर्गत, वहाँ के थाना प्रभारी को सूचना दी गई। और फिर सुंदर पहाड़ी थाना और पथरगामी थाना प्रभारी के द्वारा जो है वहाँ पर छापामारी की गई। और छापामारी के क्रम में फिर वहाँ का जो है कृष्णा मंडल जो धमसाई का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई। वो भी बहियार तरफ था, वो उसको खदेड़ करके पकड़ा गया। उसके पास से भी एक पिस्टल, देसी पिस्टल मिला और 4 कारतूस वहाँ उसके पास से बरामद किए गए हैं। 4 अभियुक्त थे, जिसमें 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो रखी है। तीनों अभियुक्तों के द्वारा पूछे जाने पर इन लोगों ने अपराध के बारे में अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है। और जो भी घटना का जो ये था, प्लानिंग जो था, इसके बारे में सारी बातों को उन लोगों ने बताया है। और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इस संबंध में सुंदर पहाड़ी थाना में लूट से संबंधित 46/22 और आर्म्स एक्ट से संबंधित 47/22 युक्ति संगत धारा में कांड दर्ज किया गया है। पथरगामा थाना अंतर्गत जो आर्म्स बरामद हुए हैं उसमें 194/22 कांड पथरगामा थाना का आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है वहाँ पर। और उसमें जो गिरफ्तारी की गई है, दोनों सेट में, दोनों थाना में जो कांड दर्ज हुए हैं सेम सेट ऑफ एक्यूज है। 4 अभियुक्त हैं जो लूट को अंजाम दिए थे, और सारे अभियुक्त जो है उसमें आर्म्स में भी है। चूंकि 2 आर्म्स रिकवरी हुआ है, सबको पता था जहाँ उसके पास आग्नेयास्त्र है और ये लूट में उसका उपयोग किया गया था। तो चारों अभियुक्त तीनों कांड में संलिप्त हैं। 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एक अभियुक्त जो फरार है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। सर, इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दे दिया था क्या? हाँ बिल्कुल, लूट की घटना का अंजाम दे दिया था। वो मुनीर अंसारी हैं, वो भागाबांध बरहेट तरफ के रहने वाले हैं। वो जा रहे थे अपना काम से अपना भगना के साथ बाइक से, तो उनकी बाइक को रोक करके वो पिस्टल वगैरह दिखा करके मारपीट करके उनके पास से पैसा लूट लिया और जो मोबाइल था वो, और उनके बाइक से उनको हटा करके वो गाड़ी पर बैठा रहा। मोटरसाइकिल से थे ये लोग? हाँ, ये 2 मोटरसाइकिल से थे। 4 अपराधी थे, 2 मोटरसाइकिल थे। और दोनों जो ये मामा भगना जो थे, मुनीर थे और उनका जो एक भगना था, वो दोनों को एक मोटरसाइकिल पर ये लोग बैठा रहे थे। इसी बीच में जो पुलिस को खबर हुई तो वहां पहुंची और वो उसको पकड़ा गया। हाँ बिल्कुल, जो ओम प्रकाश भगत है उर्फ आनंद भगत, उनका आपराधिक इतिहास बहुत है। पहले भी वो लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के केसेज में वो जेल जा चुके हैं। उनके विरुद्ध पहले से 8 कांड दर्ज हो चुके हैं और उसमें आरोपित है वो जेल भी गए हैं। और फिर जो है चूंकि इनका ट्रैक जो रहा है, उनकी हिस्ट्री जो रही है, आपराधिक पृष्ठभूमि लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट वगैरह का ही रहा है। और उसी तरह का फिर इनके द्वारा जो है ये घटना को अंजाम दिया। कितना हथियार बरामद हुआ है टोटल? 2 हथियार बरामद हुए। देसी कट्टा 2 है, 8 कारतूस है और 1 मोबाइल है। इनके गिरोह में और भी सदस्य हैं जिनका कुछ अता पता? हाँ है, अभी तो तत्काल जो है इस कांड में जो हुए हैं तो 4 अभियुक्त थे, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो रखी है, 1 बाकी है।
और जो इनके ग्रुप में जो और लोग हैं उसके बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जो भी जानकारी हो रही है हम लोग उसको भी पकड़ेंगे। धन्यवाद। क्या क्या सर बरामद हुआ है? इसमें 2 देसी कट्टा है, 8 कारतूस है, एक मोबाइल है और एक मोटरसाइकिल जो तो लूटी गई जो मोटरसाइकिल थी वो, और पैसा है जो है बरामद हुआ है। इसके अलावा सुंदर पहाड़ी क्षेत्र से ही मामला है सर कि कहा जाता है कि वो रास्ता गौ तस्करी के लिए सुलभ साबित हो रहा है। क्या पुलिस को इसकी सूचना है या इस पर नकेल कसने का कोई प्रयास है? नहीं, इसमें जो है गो तस्करी के लिए कुछ सूचना पहले प्राप्त हुई थी, जो पैदल वो ले जाते हैं, ये लेकर के वहाँ से जो हाटिया से जो है कुछ सूचना ये भी मिली थी जो हाट से जो बिक्री करते हैं वहाँ से लोग ले जाते हैं। तो इस पे संज्ञान में बात आई है और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया, हम लोग उस पर भारी मात्रा बसंतराय से सर भारी मात्रा में गौ तस्कर जो है झारखंड प्रवेश करते हैं, फिर इधर से गौ तस्करी होता है। हम लोग उसमें संज्ञान ले रहे हैं, उसमें भी हमारे बड़े पदाधिकारी लोगों का निर्देश आया है। सर, एक कुछ नोटिफाइड रूट है कि जिसके माध्यम से ले जाया जाता है इवन बिहार टू झारखंड टू बांग्लादेश, तो उस नोटिफाइड रूट के बारे में एक हम लोग पता कर लेते हैं कौन कौन सा रूट है। लेकिन ये जो हम लोग आ रहे थे बरहेट भागा से काम कर रहे थे, उधर आ रहे थे। हम लोगों का डेथ हो गया 28 भाई, हाँ चचेरा भाई, तो वही आ रहे थे। आते समय तो उधर ठीके आए, जब रामपुर पहुँचे तो ये सब से आगे हम लोग हो गए। आगे होने के बाद थोड़ा दूर जो है अमगढ़ा कहता है, उस जगह आए और हम लोगों को आगे से टेकअप किया और टेकअप करने के बाद हम लोगों को गाड़ी रोक दिए तो सीधा चाबी ले लिया। और चाबी लेने के बाद जो हम लोगों के पास था तो ले लिया और हम लोगों को उतार के अपना गाड़ी में बैठाया। कितने लोग थे ये लोग? सब 4 4 थे। यार कितना धराया, कैसे पता, पुलिस कैसे पहुंची वहाँ पर? पुलिस ऐसे जा रहा था, गश्ती पे जा रहे थे? पे जा रहा था। जैसे हम देखे तो हाथ दिए तो रोक दिए। कैसे हाथ दिया आप? मैंने हम लोग अपना मोटरसाइकिल में जब बैठाया है बाइक में ना, हाँ तो हम देखे बोर्ड देखे तो पुलिस लिखा हुआ था, तो उसी हम हाथ दिए तो रोक दिए। हाथ दे दिया आप? उसके बाद तुरंत पुलिस, तो उसके बाद कैसे पकड़ी पुलिस इन लोगों को? पुलिस खदेड़ के पकड़ा। खदेड़ के पकड़ी है ना। ओके, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अबरार अंसारी। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? जमनी पहाड़पुर। जमनी पहाड़पुर।